फ्रेंड्स, आज का जो इंग्लिश क्लास है वो टॉपिक नंबर 5 जो पोइट्री से लिया गया है और उसका नाम है सोनेट। ये टॉपिक इसलिए बनाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है क्योंकि एस्टेट 2025 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पैनेसिया है। पैनेसिया मीन्स रामबाण, एस्टेट पेपर 1 और 2 के लिए। तो आप लोगों ने सुना होगा नाम सोनेट। सोनेट क्या है और ये शब्द कहाँ से डिराइव किया गया है। एज वी नो द सोनेट जो है, सोनेट द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन सोनेटो विच मीन्स अ लिटिल साउंड। ये सोनेट जो है ये एक ऐसा शब्द है इटली का सोनेटो जिसका मतलब होता है लिटिल साउंड, माने एक छोटी कविता। ठीक है, अब इसका हम डेफिनेशन पर आते हैं कि सोनेट है क्या चीज़। पोएम पढ़े, पोइट्री पढ़े, पोइट्री के बहुत सारे प्रकार पढ़े, पोएम के प्रकार पढ़े, बहुत सारे पोइट्स के बारे में हम जानें। तो सोनेट का डेफिनेशन है कि सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। जो 14 लाइन की कोई भी कविता है वो क्या है, उसको हम सोनेट कहते हैं, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि टाइप्स एंड राइम पैटर्न्स। तो देयर आर 2 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सोनेट अकॉर्डिंग टू देयर राइम स्कीम्स। कह रहा है कि छंद के अनुसार, राइम स्कीम के अनुसार ये जो सोनेट है इसके 2 भाग हैं, 2 मुख्य भाग है। वो कौन कौन सा भाग है, किस सोनेट का भाग है यह? तो ये इटालियन सोनेट का, जैसा कि हम जानते हैं कि इटालियन सोनेट को ही पेट्रार्चन सोनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पेट्रार्चन जो सोनेट है या इटालियन सोनेट दोनों एक ही है। तो पेट्रार्चन और इटालियन सोनेट वाज क्रिएटेड इन द अर्ली 11th century बाय इटालियन पोएट पेट्रार्च। पेट्रार्च इज द फादर ऑफ इटालियन सोनेट। आफ्टर हिम दिस सोनेट इज नेम्ड पेट्रार्चर सोनेट। तो ये इटालियन सोनेट है जो 11वीं शताब्दी में लिखा गया और इसके जो फादर है वो पेट्रार्च है जो इटली के रहने वाले थे। ठीक है, अब हम जाने जो पेट्रार्चन जो ये सोनेट है इसके 2 इम्पोर्टेंट्स भाग हैं। जो 8 लाइन्स की कविता ये सोनेट है इसके 2 महत्वपूर्ण भाग हैं। कौन कौन सा? पहला है ऑक्टेव, जिसको हम लोग ऑक्टेट भी कहते हैं। तो ऑक्टेव और ऑक्टेट इज अ पोएम ऑफ 8 लाइन्स। तो ऑक्टेव या ऑक्टेट 2 नाम है इसका। कितने लाइन्स की कविता है? तो 8 लाइन की कविता है। उसका राइम स्कीम क्या है? उसका राइम स्कीम ए बी बी ए बी बी ए। इट मीन्स ए के बाद जो दूसरी लाइन है, पहला लाइन के बाद जो दूसरी लाइन है वो रिपीट करती है, फिर ए के बाद ए भी रिपीट करती है, फिर बी लाइन रिपीट करती है। इस प्रकार इसका जो तुकबंदी है, जो छंद है वो ए बी बी ए है। ठीक है ना, ए बी बी ए। फिर दूसरा जो इसका भाग है वो सेस्टेट है। सेस्टेट इज ए पोएम ऑफ 6 लाइन्स। सेस्टेट क्या है? सेस्टेट 6 लाइन की कविता को हम कहते हैं, है ना। और उसका जो राइम स्कीम है वो क्या है? सी डी ई है, सी डी ई और सी डी सी भी है, या ये भी हो सकता है कि सी डी सी या डी ई ई। अब हम आते हैं कि ऑक्टेव जो है, ऑक्टेव इज ए पोएम ऑफ 8 लाइन्स हम पहले ही बता चुके हैं। तो उस ऑक्टेव को भी हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। ऑक्टेव इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स ईच इज कॉल्ड क्वार्टेंस। क्वार्टेंस मीन्स अ पोएम ऑफ 4 लाइन्स। इट मीन्स ऑक्टेव हैव 2 क्वार्टेंस, मीन्स 4 into 2, इट मीन्स 8 लाइन्स। एक क्वार्टेन में 4 लाइन होते हैं, तो 4 दूना 8 हो गया, 8 लाइन का ऑक्टेव। दूसरा है सेस्टेट, एंड सेस्टेट इंटू 2 स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स ईच कॉल्ड टेरसेट। 6 लाइन की जो दूसरी इस सोनेट का जो प्रकार है वो सेस्टेट कहलाता है। उस सेस्टेट में 2 टेरसेट होते हैं। टेरसेट इज ए पोएम ऑफ 3 लाइन्स। तो 3 2 जा 6, 3 दूना 6, तो 8 लाइन्स। और 8 लाइन्स किसका? ऑक्टेव का। और 6 लाइन सेस्टेट का। तो ऑक्टेव को 2 भाग में बांटा गया क्योंकि उसमें 2 क्वार्टेंस है, 2 क्वार्टेंस है। एक क्वार्टेंस 4 लाइन्स की होती है। जो सेस्टेट है उसमें 2 टेरसेट होता है क्योंकि टेरसेट इज ए पोएम ऑफ 3 लाइन्स।
तो 3 दूना 6। तो इस प्रकार ऑक्टेव के 8 लाइन्स और सेस्टेट के 6 लाइन, तो 8 6 14 लाइन। तो इस प्रकार जो हम लोग सोनेट पढ़े, वो सोनेट कहाँ से लिया गया है? सोनेटो जो शब्द है वो इटली से लिया गया, इटालियन वर्ड है, जिसका मतलब लिटिल सॉन्ग होता है। सोनेट को 2 भागों में बांटा गया है, इटालियन सोनेट को, ऑक्टेव और सेस्टेट। एक ऑक्टेव में 2 क्वार्टरेन, एक सेस्टेट में 2 टेरसेट होता है। इस प्रकार इस 14 लाइन वाली जो कविता है सोनेट, इसको हम लोग पढ़े, मुझे लग रहा है कि समझ में आया होगा। और अधिकतर जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें यह पूछा जाता है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या जो भी हो। तो लवली स्टूडेंट्स, आई डू एक्सपेक्ट टू यू that you will learn very easy and try to more attempt to clear the examination of STAT 2025. That's